नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। झारखंड में 81 सीटों पर विधानसभा का चुनाव होना है और ऐसे में हेमंत सोरेन और तमाम राजनीतिक पार्टियां जोरों शोरों से तैयारियों में जुटती हुई नजर आ रही हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव के बीच हेमंत सोरेन की जेएमएम में वापसी करने वाले कुणाल सारंगी ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला है। कुणाल सारंगी 4.5 साल तक भारतीय जनता पार्टी में रहने के बाद अब झारखंड मुक्ति मोर्चा में वापसी करते हुए नजर आए हैं। इसके बाद उन्होंने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए। कुणाल सारंगी का कहना है कि मैं अपने परिवार में वापस आ गया हूं। इसे रिजॉइनिंग नहीं कहा जा सकता क्योंकि यह वह मंच था जो मुझे हेमंत सोरेन ने दिया था। इसके जरिए मुझे झारखंड की राजनीति में शामिल होने का मौका मिला। बीजेपी छोड़ने के बाद कुणाल सारंगी ने अपनी पुरानी पार्टी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मैं वापस आया हूं क्योंकि मैं बीजेपी में शामिल हुआ था तो ये सोच कर गया था कि शायद राष्ट्रीय मंच के जरिए मुझे ज़्यादा लोगों की सेवा करने का मौका मिलेगा। हालांकि उस पार्टी में इसके विपरीत काम होता है। वहाँ नेताओं का एकमात्र पैरामीटर यही है कि प्रमोशन पाने के लिए आप हर दिन कितनी गणेश परिक्रमा कर सकते हैं और कितनी चापलूसी करना जानते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी में रहना है तो आपके पास भ्रष्टाचार की कुछ डिग्रियां भी होनी चाहिए। कुणाल सारंगी ने आगे कहा कि आप खुद देख सकते हैं कि संसद में कितने नेता ऐसे हैं जिनका आपराधिक इतिहास रहा है। इसके बावजूद उन्हें बीजेपी का टिकट और सांसद का पद दिया गया। 4.5 साल तक बीजेपी में रहने पर मैंने यही सीखा है कि इसलिए अब मुझे खुशी है कि मैं अपने असल पते पर वापस आ गया हूं। और ऐसे में जिस तरह से झारखंड के अंदर विधानसभा चुनाव का माहौल बनता हुआ देखा जा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी और तमाम राजनीतिक पार्टियां कहीं ना कहीं जोर आजमाइश करती हुई नजर आ रही हैं। और ऐसे में कुणाल सारंगी की जेएमएम में वापसी के बाद भारतीय जनता पार्टी पर इस तरह से हमला कर देना क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है और भारतीय जनता पार्टी क्या इसका पलटवार करती हुई नजर आएगी और किस तरह से आखिर समीकरण झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव में बनने वाले हैं। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं कमजोर दिखाई दे रही है तो क्या बीजेपी के तमाम आलाकमान अब कहीं ना कहीं चुनाव जीतने के लिए पूरी कवायद में जुटते हुए नजर आएंगे और चुनाव जीतने के लिए किस तरह के प्रयास करते हुए नजर आएंगे, देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़।